नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स का संकलन लाए हैं। इससे पहले हमने मार्च 2025 के करंट अफेयर्स देखे थे। आज हम देखेंगे टॉप 30 करंट अफेयर्स अप्रैल 2025। शुरू करेंगे आज का पहला करंट अफेयर्स। उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में गूंजेगी ढोल, दमाऊं और मसकबीन की धुन। यह निर्णय लिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकारी विद्यालयों में नवाचारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में लोक धुन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि स्थानीय लोक संगीत, कला, वाद्य यंत्र आदि को प्रोत्साहित हुआ एवं जीवंत बनाए रखने के लिए पहले चरण में प्रदेश के 380 राजकीय विद्यालयों में लोक धुन कार्यक्रम चलाए जाएंगे और छात्र छात्राओं को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो उत्तराखंड के सरकारी विद्यालयों में गूंजेगी ढोल, दमाऊं और मसकबीन की धुन। यह निर्णय लिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। नंबर 2, उत्तराखंड सरकार ने कितने स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की? 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा हुई है पूरे उत्तराखंड में। तो यहाँ उनके नाम दिए गए हैं। हरिद्वार जिले में बदले गए नाम, तो जो नाम हरिद्वार जिले में बदले गए हैं उनकी सूची है। और देहरादून जिले में बदले गए नाम उनकी सूची है। नैनीताल जिले में बदले गए नाम उनकी सूची है। और उधम सिंह नगर जिले में बदले गए नाम उनकी सूची दी गई है। तो कुल नाम कितने हैं? ये 15 नाम हैं। नंबर 3, उधम सिंह नगर जिले की कौन सी ग्राम पंचायत अब नगर पालिका होगी? तो ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनी है, यह है सिरोली कला। राज्य में नए नगर निकाय बनाने का सिलसिला निकाय चुनाव के बाद फिर शुरू हो गया है। पहले से 105 निकायों की सूची में अब नगर पालिका सिरोली कला का नाम भी शामिल होने जा रहा है। इसके साथ ही नगर निकायों की संख्या 106 हो जाएगी। नगर निकायों की संख्या, तो यहाँ पर सिरौली कला बनेगा नगर पालिका। उधम सिंह नगर जिले में है ये। नंबर 4, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क का विलय होगा। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट। प्रस्ताव में बताया गया है कि चूंकि यूसर्क भी विज्ञान शिक्षा व रिसर्च में काम करता है, इसलिए इसे यूकॉस्ट का हिस्सा बनाया गया है। इसके साथ ही यूकॉस्ट का परिवार बड़ा हो गया है। तो उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क का विलय कर दिया गया है यूकॉस्ट में। नंबर 5, सर्वे ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड का कौन सा संस्करण नक्शा जारी किया? ये किया है तीसरा संस्करण। सर्वे ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड के स्टेट मैप का पहला संस्करण राज्य गठन के बाद वर्ष 2003 में जारी किया था। इसके बाद नक्शे का दूसरा संस्करण वर्ष 2008 में तैयार किया गया था। स्टेट मैप का तीसरा संस्करण आमजन व पर्यटकों के लिए होगा काफ़ी मददगार। सर्वे ऑफ इंडिया ने जारी किया उत्तराखंड का नया नक्शा। तो पहला जारी हुआ है 2003, दूसरा हुआ है 2008 और तीसरा हुआ है 2025। नंबर 6, उत्तराखंड की सरकार ने मिलेट नीति को हरी झंडी दी। इस मिलेट नीति में किन 2 जिलों को नहीं रखा गया है? ये 2 जिले हैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर। उत्तराखंड में मिलेट यानी मोटे अनाज उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पहली बार मिलेट नीति लेकर आई है। मंडुआ, झंगोरा जैसे मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में स्टेट मिलेट मिशन की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2023-24 में। मिलेट नीति को हरी झंडी, कीवी और ड्रैगन फ्रूट भी भरेंगे झोलियाँ। नंबर 7, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान है? यह है 16वां स्थान। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 जारी की गई है, जो न्याय प्रदान करने में भारतीय राज्यों की क्षमता और प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। तो शीर्ष राज्य है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
तो यहाँ पर नंबर 1 से लेकर नंबर 18 तक की सूची दी गई है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 की। नंबर 8, उत्तराखंड ने अपनी पहली तितली गैलरी स्थापित की। ये स्थापित की है जॉलीग्रांट, देहरादून। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने देहरादून के जॉलीग्रांट स्थित प्रकृति शिक्षा केंद्र में उत्तराखंड की पहली तितली गैलरी स्थापित की है। गैलरी में उत्तराखंड की तितलियों की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें प्रदर्शित की गई है, जो आगंतुकों को इन अनोखी प्रजातियों का आकर्षण प्रदर्शन प्रदान करेगी। तो उत्तराखंड ने अपनी पहली तितली गैलरी स्थापित की है जॉलीग्रांट में। नंबर 9, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये अभियान है ओजस मिशन। उत्तराखंड में कुपोषण एक गंभीर समस्या है। वर्तमान समय में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण युक्त आहार व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कुपोषण की निगरानी और उसके नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मिशन ओजस प्रस्तावित किया गया है। कौन सा मिशन? ओजस। मिशन ओजस प्रस्तावित किया गया है किसके लिए? उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए। कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए उत्तराखंड में होगी मिशन ओजस की शुरुआत। नंबर 10, भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड व सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से सूर्या ड्रोन टेक 2025 का आयोजन किया गया है। तो ये आयोजन हुआ है देहरादून में। तो सीधे पेपरों में पूछा जाएगा सूर्या ड्रोन टेक 2025 का आयोजन किस जिले में हुआ है? तो देहरादून में हुआ है। 2 दिवसीय इस टेक का शुभारंभ राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि किया। टेक के पहले दिन आधुनिक तकनीक के जरिए भारत की रक्षा नवाचार की क्षमताओं का सशक्त प्रदर्शन किया गया। सूर्या ड्रोन टेक में पहुंचे शेरू रोबोटिक म्यूल को देख हर कोई उत्साहित नजर आया। सूर्या ड्रोन टेक देहरादून में हुआ है 2025 में। नंबर 11, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कार्य उत्तराखंड के किस स्थान में हुआ है? तो ये हुआ है देवप्रयाग व जनासू के बीच। देवप्रयाग व जनासू के बीच। देवप्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल में है। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ने शनिवार 26 अप्रैल 2025 को कहा, उत्तराखंड में देवप्रयाग और जनासू के बीच भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग के निर्माण कार्य को पूरा करने में कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें ऐसे क्षण भी शामिल थे जब ऐसा लग रहा था कि सुरंग ढह जाएगी और पूरी परियोजना खतरे में पड़ जाएगी। सुरंग की लंबाई याद रखना है, सुरंग की जो लंबाई है 14.57 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग अब तक पीर पंजाल रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर है और इसकी लंबाई है 11.21 किलोमीटर। तो किलोमीटर याद रखिएगा। देवप्रयाग व जनासू के बीच जो टनल बनी है 14.57 किलोमीटर है। नंबर 12, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सायरा बानो को नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने सायरा बानो को उत्तराखंड महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है। सायरा बानो को उत्तराखंड महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है। सायरा बानो वही हैं जिन्होंने 2016 में 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका के बाद वह काफ़ी चर्चा में आई थी। अब उन्हें महिला आयोग में जिम्मेदारी दी गई है। सायरा बानो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के काशीपुर की रहने वाली है। जनपद उधम सिंह नगर की काशीपुर की रहने वाली है। उत्तराखंड महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं कुसुम कंडवाल। वर्तमान में उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष हैं कुसुम कंडवाल और उपाध्यक्ष बनाया गया है सायरा बानो को। नंबर 13, उत्तराखंड में केंद्र
राज्य भागीदारी को सशक्त बनाने तथा कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करने हेतु चिंतन शिविर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चिंतन शिविर 2025 का आयोजन किया गया है देहरादून में। 7-8 अप्रैल 2025 को आयोजित चिंतन शिविर में उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में सार्थक चर्चा हुई। चिंतन शिविर में कमजोर वर्ग के लिए चिंता तो मजबूती के लिए 4 मंत्रों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये 4 मंत्र हैं शिक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा और योजनाओं व सुविधाओं की वंचित वर्ग तक सीधे पहुंच। नंबर 14, उत्तराखंड के महालेखागार के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है मोहम्मद परवेज आलम। इनका काम राज्य सरकार के वित्तीय खातों की तैयारी, संकलन और राज्य के राजकोष से प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करना होता है। किसका काम? महालेखागार का काम। यहाँ पर आप लोगों को कुछ नियुक्तियाँ दी गई हैं, वर्तमान नियुक्तियाँ। उत्तराखंड के वर्तमान जो मुख्य सचिव हैं वो आनंद वर्धन हैं, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ हैं, मुख्य राज्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार हैं और छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रविशंकर हैं, राज्य महाधिवक्ता सूर्य नारायण बाबुलकर हैं, राज्य महालेखागार मोहम्मद परवेज आलम हैं जो ऊपर पढ़ा हम लोगों ने, मुख्य न्यायाधीश हमारे जी नरेंद्र हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रविदत्त गोदियाल हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सुशील कुमार हैं अभी, राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कुसुम कंडवाल हैं जो ऊपर पढ़ा हम लोगों ने। और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है उस समय तक कुछ नियुक्तियां चेंज हो जाएं, तो उसको आप लोग जरूर अपडेट करें। नंबर 15, हाल ही में हरिदत्त कापड़ी का निधन हो गया। वह उत्तराखंड के किस खेल से संबंधित थे? बास्केटबॉल। हरिदत्त कापड़ी का जन्म मुवानी कस्बे के भंडारी गांव में हुआ था। तो हरिदत्त कापड़ी का भी हाल ही में निधन हुआ है, तो इनका संबंध बास्केटबॉल से है। नंबर 17, उत्तराखंड के किस गांव को फिट इंडिया गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये गांव है सारकोट गांव, जनपद चमोली, गैरसैंण का है। फिट इंडिया अभियान भारत में एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य व्यापार में परिवर्तन लाना और आर्थिक शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली की ओर बढ़ना है। इसकी स्थापना हुई है 29 अगस्त 2019। किसकी स्थापना? फिट इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है 2019 से। उत्तराखंड के किस गांव को फिट इंडिया गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? यह है सारकोट गांव। चमोली जिले के सारकोट गांव को मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम के रूप में किया जा रहा है विकसित। ये जनपद चमोली में है। नंबर 18, हाल ही में वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित है? यह है हॉकी से। रोशनाबाद हरिद्वार की मूल निवासी हैं। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत चौथे स्थान पर रहा था। टोक्यो ओलंपिक में, इस ओलंपिक में वंदना कटारिया ने हैट्रिक लेकर एक रिकॉर्ड बनाया। वह ओलंपिक में हैट्रिक करने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला बनी है। हैट्रिक गर्ल भी कहा जाता है वंदना कटारिया को। ये आती हैं हरिद्वार से। नंबर 19, यहाँ पर आपको वंदना कटारिया की तस्वीर दिखाई दे रही होगी। नंबर 19, उत्तराखंड के किस गांव को महिला सशक्तिकरण हेतु उन्नत कार्य करने के लिए ब्वारी गांव की संज्ञा दी गई है? मथोली उत्तरकाशी का ये गांव है और इसको संज्ञा दी गई है ब्वारी गांव की संज्ञा, और ये उत्तरकाशी का गांव है। इस गांव को बुआरी गांव या महिलाओं के गांव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खास वजह भी है
ये गांव सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी मशहूर है। यहाँ की औरतें स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, इसीलिए मथोली गांव को बुआरी गांव के रूप में जाना जा रहा है। नंबर 20, उत्तराखंड में यूसीसी कार्यान्वयन के लिए अंबेडकर जयंती पर किसे सम्मानित किया गया? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महामंच द्वारा सम्मानित किया गया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर हरिद्वार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती है वो मनाई जाती है 14 अप्रैल को। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आभार सम्मेलन और बीच में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नंबर 21, प्रदेश ने दुग्ध उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड बनाया है 2.12 लाख लीटर प्रतिदिन का। उत्तराखंड के दुग्ध विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में दुग्ध उत्पादन में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश का औसत दुग्ध उपार्जन 2.12 लाख लीटर प्रतिदिन दर्ज किया गया है, जो राज्य बनने के बाद सबसे अधिक है। पशुपालन व दुग्ध विकास मंत्री हैं हमारे सौरभ बहुगुणा। दूध का उत्पादन बढ़ा है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 2.12 लाख लीटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। नंबर 22, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड से कौन से खिलाड़ी डोप पॉजिटिव पाए गए हैं? तो ये खिलाड़ी हमारे नीरज जोशी वुशु खिलाड़ी हैं। 2023 में गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में रिकॉर्ड 25 खिलाड़ी डोप में पकड़े गए थे। 2023 में गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में रिकॉर्ड 25 खिलाड़ी डोप में पकड़े गए थे। अभी 38वें राष्ट्रीय खेल भी हो गए हैं, 2025 उत्तराखंड में हुए हैं। नंबर 23, प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के कितने कैडर बनाने की बात की? तो ये कैडर हैं त्रिस्तरीय कैडर। केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर राज्य में त्रिस्तरीय कैडर लागू किया जाएगा। वर्तमान में शिक्षा विभाग में 4 कैडर में शिक्षक काम कर रहे हैं। 4 कैडर में शिक्षक काम कर रहे हैं। ये 4 कैडर हैं प्राथमिक, जूनियर, एलटी और प्रवक्ता। जबकि केंद्रीय विद्यालयों में 5वीं कक्षा तक पीआरटी, कक्षा 6 से 10वीं तक टीजीटी और इंटरमीडिएट के लिए पीजीटी कैडर तय है। तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने ये घोषणा की है कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय कैडर होगा। उत्तराखंड में शिक्षकों के लिए त्रिस्तरीय कैडर का फॉर्मूला तय। यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिख रही होगी। नंबर 24, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों में संक्रमण पाया गया, उसका नाम है इन्फ्लुएंजा संक्रमण। चारधाम यात्रा कार्यक्रम 2025, चारधाम यात्रा कार्यक्रम 2025, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुले 30 अप्रैल को खुले हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं 2 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हैं 4 मई को। इनको भी आप याद कर सकते हैं। और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों में संक्रमण फैला है और जिससे कई घोड़े और खच्चरों की मृत्यु भी हुई है।
नंबर 25, उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग की खुदाई पूरी हो गई है, जिसका नाम रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है स्थानीय देवता बाबा बौखनाग के नाम पर। 1384 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस सुरंग से गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 25 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे क्षेत्रीय संपर्क में सुधार होगा। तो उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग की खुदाई पूरी हो गई है, जिसका नाम रखा गया है स्थानीय देवता बाबा बौखनाग। नंबर 26, उत्तराखंड में अवैध रूप से रहने वाले किन देशों के विदेशी नागरिक होंगे चिन्हित? तो ये दो देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों का चिन्हीकरण करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस भेजने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें तुरंत वापस भेजने के निर्देश दे दिए हैं। तो दो देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। नंबर 27, उत्तराखंड में दो बेटियों की जन्म दर में पहले स्थान में रहा है पौड़ी रहा है। जिलेवार प्रदर्शन 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक पौड़ी गढ़वाल में पहली बालिका के जन्म पंजीकरण का लक्ष्य 1790 रखा गया था, जिसमें 1926 पंजीकरण हुए हैं। कितने हुए हैं? 1926 पंजीकरण हुए हैं। वही दूसरी संतान भी बालिका होने का अनुमानित लक्ष्य 596 रखा गया था, जिसमें 607 पंजीकरण हुए हैं। तो उत्तराखंड में दो बेटियों की जन्म दर में पहले स्थान में रहा है पौड़ी गढ़वाल। नंबर 28, संस्कृत शिक्षा की बोर्ड परीक्षा में बने टॉपर। तो ये टॉपर बने हैं हाई स्कूल में आलोक कुकरेती पौड़ी के हैं, और इंटरमीडिएट में अभिषेक ममगाई श्रीनगर, ये भी पौड़ी के हैं। यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। नंबर 29, उत्तरकाशी के दो बेटों ने किया एवरेस्ट फतह। तो ये दो लोग हैं, मोहन सिंह रावत और सचिन कुमार। दो लोगों ने एवरेस्ट फतह किया है। नंबर 30, डेंगू के खिलाफ जंग के लिए उत्तराखंड तैयार। मॉडल अपनाया गया 7+1 मॉडल। तो इसके लिए मॉडल अपनाया गया है डेंगू के खिलाफ जंग के लिए उत्तराखंड तैयार, और इसके लिए मॉडल अपनाया गया है 7+1 मॉडल। डेंगू से बचाव के लिए 7+1 मॉडल खासा कारगर है। यह मॉडल प्रथम बार वर्ष 2019 में ऋषिकेश में अपनाया गया था। इसको अपनाया गया था पहली बार 2019 में ऋषिकेश में अपनाया गया था, जिसमें डेंगू पर नियंत्रण में खासी मदद मिली। ऐसे में अब यह मॉडल प्रदेश भर में अपनाया जा रहा है। तो पहली बार इसको अपनाया गया था ऋषिकेश में। तो दोस्तों, ये थे हमारे उत्तराखंड के अप्रैल माह के 30 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स अच्छे लगे हों तो आप ज़रूर लाइक करें वीडियो को, और वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्द हम मई 2025 के करंट अफेयर्स लेकर आएंगे, और तब होगी हमारी मुलाकात। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।